Hello students, welcome to the video. इससे पहले का पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम और ह्यूमन एनवायरनमेंट. ओके, लेट्स स्टार्ट विद इकोसिस्टम. It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by the transfer of energy and material. देखो समझो बात क्या है. इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि बना है इंट्रैक्शन से. किसके इंट्रैक्शन से? या तो लिविंग बीइंग के आपस में इंट्रैक्शन से, या लिविंग बीइंग के एनवायरनमेंट के फिजिकल या केमिकल फैक्टर्स के इंट्रैक्शन से. ठीक है, या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंट्रैक्शन कर लें. इंट्रैक्शन काहे से होगा? ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल. इंट्रैक्शन काहे से होगा? या तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी या मटेरियल ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में कर लें विद ईच अदर, या कर लें विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट. ठीक है, इन विच दे लिव. Let's move further. What is ecosystem? At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed that what a heavy downpour. क्या है? NCC कैंप अटेंड किया है रवि की सारी क्लास ने. ठीक है, और उसमें रवि भी है. तो इसमें क्या हो रहा है? जैसी जो कि रवि की एक क्लासमेट है, उसने कहा What a heavy downpour. Heavy downpour का मतलब होता है, downpour means रेन स्टॉर्म, यानी कि बहुत तेज़ बारिश होना, या अगर शुद्ध हिंदी में बताऊँ तो मूसलाधार बारिश. ठीक है. जैसी कहती है कि क्या शानदार मूसलाधार बारिश हो रही है यहाँ पे. इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला. इसे देख के मुझे अपने घर की केरला की याद आ गई. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation. तो वो अपने क्लासमेट्स को इनवाइट कर रही है कि तुम्हें आके देखना चाहिए कि कैसे वहाँ पे बारिश होती रहती है. और लश मीन्स पल्पी. मेरे पल्पी ग्रीन फील्ड्स या लश ग्रीन फील्ड्स और कोकोनट प्लांटेशन जो कि कोकोनट की खेती की है और ग्रीन फील्ड्स हैं, उनके ऊपर कैसे बारिश होती ही रहती है केरला में. हीरा भी चुप नहीं रही. हीरा ने भी बोला, जो कि जैसलमेर से है. हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, वी गेट नो रेन्स. हमें बारिश नहीं मिलती. जैसलमेर मतलब कि वो राजस्थान का एक पार्ट है, तो वो राजस्थान से है. ठीक है, और राजस्थान में हमें पता है डेजर्ट होते हैं, तो वहाँ बारिश नहीं होती. तो हीरा सही कह रही है. हीरा कह रही है कि वी गेट नो रेन्स, हमें बारिश नहीं मिलती. वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आइज कैन सी, बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, रवि साइड. हम सिर्फ जितनी दूर तक हमारी निगाह देख सकती है, जितनी दूर तक हमारी आँखें देख सकती हैं, उतनी दूर तक हमें क्या दिखता है? कीकर दिखते हैं. कीकर पेड़ होते हैं. और हमें सैंड दिखता है, या हमें रेत दिखता है. ये कौन कह रही है? हीरा कह रही है. ठीक है. बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, रवि सेड. लेकिन तुम्हें कैमल्स भी तो मिलते हैं वहाँ पे, रवि ने कहा. तभी इस पे हीरा ने कहा, नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लेजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू. सिर्फ कैमल्स ही नहीं भाई साहब, हीरा ने कहा, सिर्फ कैमल्स ही नहीं, वहाँ पे अगर तुम कभी डेजर्ट में जाओगे, घूमने आओगे हमारे यहाँ, तो देखना कि स्नेक्स भी मिलते हैं, लिजर्ड्स भी होती हैं, और बहुत सारी इंसेक्ट्स भी होती हैं. ठीक है. तो रवि ने चौंकते हुए कहा, रवि वॉन्डर्ड, हैरानी से कहा, वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे और रिलेटेड टू ईच अदर. अब देखो, क्योंकि रवि के क्वेश्चन ही तुम्हारा सिलेबस बढ़ा रहे हैं, तो रवि ने ही एक और क्वेश्चन पूछ के और ज़्यादा सिलेबस बढ़ाते हुए पूछा है कि ऐसा क्यों है कि एनिमल्स और वेजिटेशन यानी कि खान पान, रहन सहन, ये सब, एंड द पीपल एंड द वे पीपल लिव यानी कि खान पान, रहन सहन और जानवरों का रहने का तरीका और लोगों के रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका वेरी क्यों कर रहा है प्लेस टू प्लेस.
मतलब चेंज क्यों हो रहा है प्लेस टू प्लेस, जैसे कहीं बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, कहीं डेजर्ट है, राइट। तो आर दे और रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ऐसा है कि वो सब आपस में रिलेटेड हैं? तो उसके टीचर ने कहा ओ यस वेरी मच सो, हाँ मेरे बच्चे, हाँ कुछ ऐसा ही है। और प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। इमीडिएट यानी कि इंस्टेंट सराउंडिंग, ठीक है। तो सारे एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स अपने इमीडिएट सराउंडिंग यानी कि इंस्टेंट सराउंडिंग पे डिपेंडेंट होते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और वो सिर्फ अपनी इमीडिएट सराउंडिंग पे ही नहीं बल्कि आपस में भी इंटर डिपेंडेंट होते हैं। एक तो वो सारे अपनी सराउंडिंग पे डिपेंडेंट हैं। कैसी सराउंडिंग? इंस्टेंट, जैसे कहते हैं ना इंस्टेंट सराउंडिंग। एक तो वो अपनी इंस्टेंट सराउंडिंग पे डिपेंडेंट है, दूसरी बात वो आपस में भी इंटरडिपेंडेंट हैं। आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंट है वो हम अभी एक एग्जांपल से समझेंगे बहुत बेहतरीन तरह से, ठीक है। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। ये जो रिश्ता है, ये रिलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का और रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, ये फॉर्म करता है एक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कुड बी ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पाउंड। एक डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट और एक छोटे से पॉन्ड का भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। तो इसे हम और ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल से समझते हैं, जो कि एक पॉन्ड का एग्जांपल है, ठीक है। पॉन्ड आपको पता होगा क्या होता है। एक छोटा सा एरिया जहाँ पे मतलब प्लांट्स हों, एनिमल्स हों और वाटर ज़रूर हो, ठीक है। तो यहाँ देखो डक है, और डक क्यों है? क्योंकि यहाँ इमीडिएट सराउंडिंग में वाटर है, ठीक है, इसलिए यहाँ डक है। और हमें पता है कि डक को वाटर पसंद है, ठीक है। वाटर है तो देखो यहाँ लोटस के फूल भी हैं, ठीक है। तुम वाटर हटा दोगे तो लोटस के फूल भी हट जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इमीडिएट सराउंडिंग वर्क्स। दूसरी बात क्या थी कि ये सारे आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये है कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। वो अब कैसे हैं? देखो इस गाय को ध्यान से देखो, ये क्या कर रही है? ये खा रही है। क्या खा रही है? ये ऑब्वियसली ग्रास खाएगी, ठीक है। ग्रास कोई एनिमल नहीं है, ग्रास प्लांट है। घास फूस, पत्ते जो भी ये खाते हैं ये सब प्लांट्स होते हैं। अब तुम आई थिंक समझ गए होगे कि प्लांट्स कुछ जानवरों का फूड है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे भी कुछ जानवर हैं, कुछ जानवरों का प्लांट्स फूड है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन से दैट एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। और सिर्फ फूड ही नहीं है, सांस लेने का भी साधन है, क्योंकि ऑक्सीजन देते हैं प्लांट्स ह्यूमंस को भी और बाकी जानवरों को भी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ ह्यूमंस एंड अदर जानवर्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ठीक है। अब प्लांट्स कैसे डिपेंडेंट है? और तो और देखो ये चिड़िया भी इसकी स्टेम पे ही बैठी है, राइट। ये भी कहाँ जाए बेचारी। तो अब प्लांट्स कैसे डिपेंडेंट हुए जी? कभी कभी हम ह्यूमन बींग्स प्लांट्स को पानी डाल देते हैं, कभी कभी हम उन्हें उगा देते हैं, राइट। और ये तो है ही है। मेन चीज़ क्या है कि प्लांट्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पर प्लांट्स उसके बदले में ऑक्सीजन लेते भी हैं हमसे, ठीक है। तो अगर हम नहीं तो प्लांट्स भी नहीं, क्योंकि फिर उन्हें ऑक्सीजन कौन देगा, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। आई थिंक ये चीज़ क्लियर है कि इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे ये चीज़, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? ऑन 5 जून एवरी ईयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को हर साल की। 5 जून को क्योंकि हॉलीडे होता है, छुट्टियां होती हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, कागज़ पे पोस्टर बना के 5 जून मनाते हैं। बच्चों कागज़ भी प्लांट्स के ही ट्रीज़ के ही बनते हैं, तो आप कागज़ पे लिख के ना मनाएं।
इतने महान ना बने, आप पेड़ पौधे लगा दें, काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट से पहले मैं चाहती हूँ कि आप बार्टर सिस्टम समझें। बार्टर सिस्टम क्या होता था, पहले ज़माने में पैसे ना एक्सचेंज करके, जैसे आजकल हम क्या करते हैं, हमें कुछ ख़रीदना है या हाँ हमें कुछ ख़रीदना है तो हम क्या करेंगे, हम पैसे देंगे और हम वो चीज़ ख़रीद लेंगे, ठीक है। पैसा एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके लिए कोई इंसान मना नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई गुड नहीं है जो आप पैसे से ख़रीद नहीं सकते, राइट। तो बार्टर सिस्टम ऐसा सिस्टम था जिसमें हम पैसे से ट्रेड नहीं करते थे, हम पैसे से कुछ नहीं ख़रीद सकते थे, मतलब कुछ नहीं ख़रीदते थे उस टाइम में। हम क्या करते थे, हम गुड्स के बदले गुड्स ख़रीदते थे, ठीक है, ऐसे ट्रेड करते थे। जैसे तुम मुझे वीट दे दो, मैं तुम्हें चावल का आटा दे दूँगा, ठीक है। तो चावल का आटा मुझे मिल गया और वीट तुमने ले लिए, हो गया ट्रेड, ये था बार्टर सिस्टम। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि किसी को चावल का आटा तो चाहिए, बट उसे बदले में वीट नहीं चाहिए, उसे बदले में इंक चाहिए, मान लो वो पोएट है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम आती थी। तो अगर पैसा है तो पैसा सबके ही काम आएगा और एक्सचेंज के ही काम आएगा, राइट। तो इसलिए बार्टर सिस्टम हटा दिया गया था। बट पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम क्या था, आई थिंक अब ये बात क्लियर है, ठीक है। ह्यूमन एनवायरनमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, आज की ही नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको अभी इतने में कोई डाउट है, यू कैन फ्रीली आस्क, ठीक है, और यू कैन कमेंट डाउन बिलो।